कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। और तुम्बड़ उन्हीं में से एक है। एक ऐसा गांव जहां आसमान भी रहम करना भूल चुका है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बड़ पर सदियों से एक भयानक श्राप लगा हुआ है। वजह, वो मंदिर जो बनाया ही नहीं जाना चाहिए था। हस्तर का मंदिर, पूर्ति देवी के पहले पुत्र का। पूर्ति देवी जो अनंत सोना, अनाज और समृद्धि की जननी मानी जाती है, जिन्होंने 16,000 देव देवियों को जन्म दिया। लेकिन हस्तर वो बिल्कुल अलग था। उसकी नफ्सियात में ही लालच बसा हुआ था। उसने देवी का सारा सोना तो चुरा ही लिया, पर वो सब अनाज पर भी कब्जा करना चाहता था। जब भगवानों में भी कोई लालची निकले तो विनाश पक्का होता है। बाकी देवताओं ने उसे रोक दिया और उससे तिनकों की तरह टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन देवी अपने पहले बेटे को नष्ट होता नहीं देख पाई। उन्होंने उसे बचा लिया, पर एक शर्त के साथ। दुनिया का कोई इंसान कभी हस्तर की पूजा नहीं करेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भूल जाएगा। पर तुम्बड़ के पूर्वजों ने ये नियम तोड़ दिया और तब से देवताओं का क्रोध बारिश बनकर गांव पर टूट पड़ा। कहते हैं हस्तर ने खुश होकर अपना सारा सोना उस मंदिर को दे दिया, पर वो कहाँ छुपा है ये किसी को नहीं पता। जो भी ढूंढने गया वापस कभी नहीं आया। इसी लालच ने गिरीश नाम के एक पंडित को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। लालच इंसान को अंधा नहीं बनाता, बस वो देखना छोड़ देता है। उस रात बाहर तूफान की तरह बारिश हो रही थी। गिरीश मशाल लेकर मंदिर के अंदर घुसा। अंधेरा इतना गहरा था जैसे कोई राक्षस दीवारों से चिपका हो। हवा में सड़ी हुई लाश की बू तैर रही थी। अचानक उसका पैर किसी हड्डी के ढांचे पर पड़ा। मशाल उठाई तो उसने देखा, जंगल की बेलों में उलझे हुए अधमरे लोग पड़े थे, जैसे सदियों से मौत का इंतजार कर रहे हों। डर से उसका गला सूख गया, पर वो वापस नहीं मुड़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, एक खौफनाक दहाड़ गूंज उठी। आधा इंसान, आधा भेड़िया जैसा एक जानवर किसी आदमी की चमड़ी को चबा रहा था। गिरीश की सांसें थम गईं। तभी उसके पास से एक कुतिया दौड़ती निकली। वो घबराहट में फिसलकर नीचे गिर गया। जानवर ने उसे देख लिया और खूंखार सी गति से उस पर झपटा। उसने गिरीश को दांतों से घसीटते हुए सीधा हस्तर की मूर्ति के नीचे ला पटका और बिना कुछ किए वापस अंधेरे में गायब हो गया। कांपते हाथ से गिरीश ने नजर उठाई और जो उसने देखा वो हिला देने वाला था। मूर्ति के नीचे सोना ही सोना, अनेक सिक्के चमक रहे थे। उसकी आंखें चमक उठीं। वो पोटी में सोना भरने लगा, दीवानगी की तरह। कुछ खजाने मिलते नहीं, खुद बुलाते हैं, पर उनकी कीमत बहुत भारी होती है। अचानक पूरा मंदिर जोर जोर से हिलने लगा। ढम ढम की आवाजें चारों तरफ गूंजे। गिरीश ने पीछे देखा। हर तरफ से भूतों की फौज हाथ में मशाल लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। डर नफरत बनकर उसके जिस्म में दौड़ गया। वो पोटली वहीं छोड़कर भागा। आग की लपटों में लपटा हुआ जैसे तैसे मंदिर के बाहर निकल आया। बाहर की तेज बारिश ने आग तो बुझा दी, पर गिरीश का पूरा जिस्म जल चुका था। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। बीवी बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। और तब से गिरीश एक ही बात बार बार चिल्लाता रहा, अंदर मत जाना, कहीं भी मत जाना, अंदर मत जाना। अपनी पूरी जिंदगी उसने उस मंदिर के बाहर भीख मांगते मांगते गुजार दी। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी डरावनी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए तुम्बड़ का श्राप।